परमेश्वर से भी बात करना। जब तक हमको परमेश्वर के साथ बात करने का आदत नहीं आएगा, हमारी प्रार्थनाएं एक अच्छी प्रार्थनाएं नहीं बनेंगी। क्यों परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते समय आपको हमेशा हौसला नहीं आता? क्योंकि आपने उधर से रिस्पांस मिला नहीं। आपको लगता ही नहीं किसी ने सुना। आपने बोल तो दिया, लेकिन कई बार विश्वास नहीं होता। या ये कहें उसने जो रिस्पांस दिया, उसने जो आपसे बात किया, वो बात आपने सुनी नहीं, समझी नहीं। अगर आपको वो जो रिस्पांस मिला है समझ में आ जाता, तो आपको किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं। तो प्रार्थना का विषय हम सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रेयर। प्रेयर की डेफिनेशन क्या है? प्रेयर की डेफिनेशन है टॉकिंग विद गॉड। परमेश्वर से क्या करना? बात करना। प्रार्थना का जो सही डेफिनेशन है वो है प्रार्थना यानी परमेश्वर से बात करना। अब इसमें सिर्फ डिमांड नहीं होती है ना? प्रार्थना सिर्फ मांग नहीं है। प्रार्थना ये नहीं है कि मैं परमेश्वर से कुछ मांगूंगा, वही प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना है परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर को अपनी प्रॉब्लम्स बताना, उसका सॉल्यूशन मांगना और शक्ति मांगना, सामर्थ्य मांगना या अपने दिल की बात उसे खोलकर बोलना, वो सब है प्रार्थना में, सब निहित है। तो प्रार्थना में हम उससे बात करते हैं, हम उससे उसकी तारीफ करते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना में अपने दिल की बातों को, दुख को उसके सामने प्रकट कर सकते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना में हम उसकी मर्जी को पूछ सकते हैं। प्रार्थना क्या है? हम अगुवाई मांग सकते हैं। प्रार्थना क्या है? आपकी कुछ जरूरतें हैं, आप उसको परमेश्वर के साथ रख सकते हैं। तो प्रार्थना सिर्फ डिमांड करना नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ क्या करना है? बात करना है। परमेश्वर के साथ बातचीत को बोलते हैं प्रार्थना। लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं एक तरफा रहती हैं। मतलब वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए इंतजार नहीं करते। वो प्रार्थना करते हैं, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना सिर्फ एक जिम्मेवारी है कि हाँ, हमें प्रार्थना करना है, एक आदत की तरह बन गया। सुबह उठेंगे तो प्रार्थना करना है, शाम को सोएंगे तो प्रार्थना करना है, खाना खाना है तो प्रार्थना करना है। वो सिर्फ प्रार्थना उनके लिए एक आदत है। लेकिन प्रार्थना एक आदत नहीं है, प्रार्थना की आदत होना चाहिए। प्रार्थना एक आदत नहीं है, प्रार्थना की आदत होना चाहिए। प्रार्थना हमारा जीवन है। प्रार्थना हमेशा चल सकती है। प्रार्थना जब भी आप परमेश्वर से बात करते हैं, जब भी आप अपने दिल की बातें खोलकर उसे बताते हैं, वो क्या है? प्रार्थना है। तो जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, किसी दोस्त के साथ बात करते हैं, माता पिता के साथ बात करते हैं, हर हमेशा हम उनसे मांगते नहीं रहते, हमेशा हम उनके साथ दुख की बातें नहीं करते रहते, हमेशा हम उनको उनसे डिमांड करते नहीं रहते। कई बार हम उनको धन्यवाद देते हैं, कई बार हम उनकी तारीफ करते हैं, कई बार हम उनसे पूछते हैं, कई बार अपनी कमजोरियां हम शेयर करते हैं। वैसे ही है परमेश्वर से भी बात करना। जब तक हमको परमेश्वर के साथ बात करने का आदत नहीं आएगा, हमारी प्रार्थनाएं एक अच्छी प्रार्थनाएं नहीं बनेगी।
बहुत बार हम ढूंढते हैं ना, हमारे मन में दुख होता है, हमारे मन में कष्ट होता है, हमारे मन में कुछ चिंताएं होती हैं, और हम ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मिले जिसके साथ मैं क्या कर सकूं, शेयर कर सकूं, उसको बता सकूं, उसको कह सकूं, या मुझे कुछ जरूरत है तो वो मैं उनको बता सकूं, है ना, कहीं से मुझे सहायता मिले, या मेरी निराशा के समय में कोई मुझे आशा दे, कोई मुझे उम्मीद दे। वही सब चीजें हम परमेश्वर के साथ भी कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। अभी लोग परमेश्वर से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक हौसला नहीं आता, उनको एक तसल्ली नहीं आती। लेकिन जब वो किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं, उसको बता देते, तो उनको हौसला आता है। कारण क्या है? वो सामने बैठा हुआ है, वो दिख रहा है, वो आगे से रिस्पॉन्स करता है ना। मैं किसी को कोई परेशानी बता रहा हूँ तो बोलता है कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, प्रार्थना करेंगे। वो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स समझते हैं, वो जो जवाब मिल रहा है प्रार्थनाओं का, या मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूं और वो मुझे आगे से जवाब दे रहा है, वो मुझे बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो, है ना, प्रभु सब ठीक करेगा, या हम प्रार्थना करेंगे, या मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। और वो सुनते सुनते हमें क्या आ जाता है, हौसला आ जाता है। हमें लगता है कि हाँ, किसी ने मेरी बात को क्या कर लिया, सुन लिया, अब हो जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो नहीं होता। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता, आप उससे बोलते हैं, फिर पास्टर से बोलते हैं, फिर क्यों परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते समय आपको हमेशा हौसला नहीं आता? क्योंकि आपने उधर से रिस्पांस मिला नहीं, आपको लगता ही नहीं किसी ने सुना। आपने बोल तो दिया, लेकिन कई बार विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? व्यक्ति से बात करके हौसला क्यों मिल जाता है, परमेश्वर से बात करके क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिला, या ये कहें उसने जो रिस्पॉन्स दिया, उसने जो आपसे बात किया, वो बात आपने सुनी नहीं, समझी नहीं। अगर आपको वो जो रिस्पॉन्स मिला है समझ में आ जाता, तो आपको किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं। पिछले दिनों में एक टीम का एक सदस्य मेरे पास आके बोल रहा था, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो, चिंता में। मुझे कभी परेशानी चिंता नहीं होती, हाँ आती है, लेकिन मैं उसमें ठहरा नहीं रहता। तो बताइए क्या बात है, क्या बताइए क्या बात है। मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, और मैं उस व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना कर रहा था, थोड़ा सा गंभीर था, क्योंकि विषय ऐसा था, क्योंकि बहुत गंभीरता का विषय था, इसलिए थोड़ा सा मेरा चेहरा थोड़ा गंभीर था। तो वो आके बोलते, बताओ बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है। मुझे किसी व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी सब बातें किसको बताता हूँ, परमेश्वर को बताता हूँ। कोई भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ बात करता हूँ। जैसे मैं एक व्यक्ति के साथ बात करता हूँ, ठीक वैसे ही मैं परमेश्वर के साथ भी बात करता हूँ। आज से नहीं, कितने सालों से मैं परमेश्वर से आमने सामने बैठकर बात करता हूं। वो भी मुझे तुरंत क्या करता है, जवाब देता है, रिस्पॉन्स करता है। और वो जब रिस्पॉन्स करता है तो मुझे तसल्ली आ जाती है, फिर किसी व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं। इसीलिए मुझे कभी मन नहीं आता कि मैं किसी को बुलाऊं, बुलाकर बैठूं, उनसे बात करूं। पिछले दिनों में मेरी पत्नी मुझे बोल रही थी कि क्या बात है, आप मीटिंग नहीं ले रहे हो, क्लास नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, है ना। ठीक है, सब बीमार तो नहीं है, कोई और भी दो तीन लोगों ने फोन किया, आप बीमार तो नहीं हो, सब ठीक है ना। टीम के लोग भी एकदम से आके पूछा, आपकी तबीयत ठीक है, आप क्लास में नहीं आ रहे हो। तो मेरी पत्नी बोल रही थी, मैंने बोला नहीं सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बोली नहीं, आप बताते नहीं हो ना, कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या नहीं करते, बताते नहीं है। मुझे बताने का मन नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने एक को बता दिया, तो मन में तसल्ली है, सब ठीक हो जाएगा, तो और किसी को बताने की जरूरत। कौन किसी दूसरों दूसरों को बताता है? कौन बताते घूमता रहता है, जिसको तसल्ली
नहीं मिलती। एक को बताया, तसल्ली मिल गई, तो और किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सो मैं प्रभु के साथ वैसा बात करता हूं, इसलिए मेरे जीवन का ये एक्सपीरियंस है, मेरे जीवन का ये तजुर्बा है, मेरे जीवन का ये अनुभव है। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना सीख जाएंगे, प्रार्थना क्या है, कैसे होती है, तो आपको परमेश्वर में हौसला मिलेगा। तब आपको आपको मन में एक तसल्ली आती है, जब आपको लगता है कि हाँ, सामने वाले ने सुन लिया। अगर उसने सिर्फ ध्यान से सुन लिया तो मन में एक तसल्ली आती है, लेकिन अगर सामने वाला सुनता नहीं है बात को, तो क्या मन में क्या रहता है? आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप समझ नहीं रहे हो। होता है ना, एक बेचैनी, एक व्याकुलता होती है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, क्योंकि वो सामने वाला जब अच्छे से सुन लेगा और वैसा रिस्पॉन्स कर देगा, तो मन में क्या आ जाती है? तसल्ली आती है। आपको परमेश्वर के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं हो। आप अपनी बातें बताते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, आप प्रार्थनाएं करते हो, जो भी आपके मन में है आप सब कहते हो, लेकिन आप उसकी आवाज नहीं सुनते हैं। जब आप कुछ प्रार्थना करते हो तो आपको रुकना है, इंतजार करना है वो क्या बोलता है, देखना है वो सुन रहा है या ऐसे नहीं। सुपरफास्ट ट्रेन की तरह एक बार शुरू हो गए तो बस उसके बाद चलते 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 जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। रुकना है, सुन रहा है या नहीं। अगर आपको तसल्ली नहीं है वो सुन रहा है, तो पूछो, प्रभु तू सुन रहा है या नहीं सुन रहा है ना। हम फोन लगाते हैं, मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, हम फोन लगाते हैं, अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो क्या करते हैं? है ना, हम बोलते हैं हेलो। अगर आगे से आवाज नहीं आई तो हेलो हेलो बोलते हैं। फिर चेक करते हैं हाँ कनेक्शन जुड़ा है या नहीं, फिर नेटवर्क देखते हैं, टावर देखते हैं, वो सब देखने के बाद हेलो हेलो, नहीं होता तो क्या करते हैं? काट कर दोबारा लगाते हैं और फिर देखते हैं आवाज आ रही नहीं है। अगर हमारी बातचीत हो रही है, बात करते करते अगर एक व्यक्ति सामने वाला 1 मिनट तक चुप हो जाए, जवाब ना दे, तो हम क्या करते हैं? आप सुन रहे हो ना, आप यही हो ना। क्यों करते हैं? ताकि पता चले मैं ऐसे व्यर्थ में तो नहीं बोल रहा, सामने वाला सुन रहा है या नहीं, आवाज ठीक है या नहीं। अगर आवाज नहीं जा रही है, अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप काट कर दोबारा करोगे, है ना। या फिर आप इधर उधर जाओगे, अच्छा यहाँ आवाज नहीं आ रही, मैं थोड़ा उधर जाके चेक करता हूँ, मैं उधर जाके चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ टावर है या नहीं, और कनेक्ट करके ठीक ढंग से आप क्या करोगे? बात करोगे। ठीक ऐसे ही प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ भी करना है। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सबसे पहली चीज। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं तो हमने ध्यान देना है वो सुन रहा है या हमारा कनेक्ट हुआ कि नहीं, उसके साथ जुड़ गया कि नहीं, वो मेरी बात सुन रहा है या नहीं, वो सुनना चाहता है या नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनाने के लायक है या नहीं, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो मेरी बातों का जवाब दे रहा है। बैठ के इंतजार करो, वो जवाब देगा, वो बताएगा। ये सब हमारे जीवन में होना जरूरी है। ये बातों को ध्यान देना है, नहीं तो मेरे प्यारों खाली हम अपनी बस, है ना, एक जिम्मेवारी की तरह, एक आदत की तरह कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, टाइम देखते रहेंगे, बीच बीच में 1 घंटा हो गया कि नहीं हो गया है, फिर प्रार्थना करेंगे, है ना, देखते रहते, टाइम देखते रहते, टाइम हो गया कि नहीं ना, फिर देखते हैं हाँ अच्छा ठीक है, अपनी बातें सब बोल दिया, लेकिन उसकी सुनी है। और फिर जीवन वैसे का वैसे रहता है, कुछ भी बदलावट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो वचन के अनुसार का प्रार्थना क्या है, कैसे करना है, क्या चीज है, वो सबको हम समझने के लिए क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है?
आज्ञा दिया है। परमेश्वर ने क्या किया है? प्रार्थना करने का क्या किया है? परमेश्वर ने प्रार्थना करने की क्या दिया है? आज्ञा दिया है। पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 7वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7। मत्ती 7 अध्याय उसका 7वां वचन। मत्ती 7 अध्याय 7वां वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु कहते हैं मांगो, खटखटाओ, ढूंढो। तो हमें क्या करना है? प्रभु से क्या करना है? मांगना। क्या करना है? मांगना है। मांगना है प्रभु से। तो ये आज्ञा है। और एक और वचन पढ़िएगा, फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख उपस्थित किए जाए। दोबारा पढ़िएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, हम्म परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तुम्हारे निवेदन किसके द्वारा? प्रार्थना और विनती। प्रार्थना और विनती के द्वारा प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तो जो भी आपके निवेदन है, आपकी डिमांड्स है, आपकी मांग है, वो किसके द्वारा? प्रार्थनाओं और निवेदन। विनतियों के द्वारा। प्रार्थना और विनती। प्रार्थना क्या होती है? नॉर्मली हम प्रार्थना करते हैं। विनती क्या होती है? क्राइंग। परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर जो करते हैं उसे विनती बोलते हैं। तो प्रार्थना और विनतियों के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख कैसे प्रस्तुत करना है? धन्यवाद के साथ। किसके साथ? धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रस्तुत किया जाए। तो परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है कि हम अपनी विनतियों को, अपने निवेदनों को प्रार्थनाओं के द्वारा, विनती के द्वारा प्रभु के सामने रखें। उसने बोला मांगो तो तुम्हें दिया। अब क्या मांगना वो एक अलग विषय, वो हम आगे जाके सीखेंगे क्या क्या मांग सकते हैं, क्या क्या विनती कर सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मांगो तो दिया जाएगा। और हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, विनती करते हैं, तो हम अपने जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी चीजों को, है ना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो ये आज्ञा है, हमें सुझाव है कि हम प्रार्थनाओं को प्रभु के सन्मुख क्या करें? रखें। नेक्स्ट, अभी फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, उससे पहले एक और बात पूछता हूं। बाइबल में सबसे पहली प्रार्थना किसने किया? बोलिए। बाइबल में सबसे पहली प्रार्थना किसने किया? हाँ? हवा। आदम। आदम ने क्या प्रार्थना किया? हवा शायद व्यक्ति उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि मैंने एक पुरुष किया उसके साथ। वो तो प्रार्थना नहीं है।
सबसे पहली प्रार्थना, करेक्ट, पढ़िएगा। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 26वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 26। द फर्स्ट प्रेयर, कहां से प्रार्थनाएं शुरू हुई? उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 26वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 4 26। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। अब क्यों प्रार्थना की जरूरत पड़ गई, यहां थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना की जरूरत क्यों हो गई? बोले, प्रार्थना की जरूरत क्यों हो गई? एनोश के जन्म से पहले लोग प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन एनोश के बाद, जन्म के बाद प्रार्थना करने की जरूरत क्यों हो गई? बोलिए, कितनी बार पढ़ा है ये वचन? पढ़ा कभी या नहीं? ध्यान दिया था? क्यों प्रार्थना की जरूरत पड़ गई? पिछले दिनों में मैं इसको मनन कर रहा था, बहुत समय पहले। प्रार्थना की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि अब परमेश्वर ने सीधा बात करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया। पहले क्या करता था? सीधा आदम से बात करता था, हवा से बात करता था। हवा बोलती है उसकी सहायता से मैंने क्या किया, एक पुरुष पाया। उसने प्रार्थना नहीं किया था। उस समय तक परमेश्वर बात करता था, कैन के साथ डायरेक्टली बात करता था, है ना? तो परमेश्वर उस समय तक क्या करता था? बात करता था। इसलिए प्रार्थना की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने डायरेक्टली बात करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन लोगों को तो परमेश्वर से कम्युनिकेट करना है, परमेश्वर के साथ बातचीत करना है, तो क्या करने लगे? अब परमेश्वर सामने आके बात नहीं करता, प्रकट नहीं होता, सीधा बात नहीं करता, तो अब ये अपनी बातों को उस तक पहुंचाने लगे। कैसे? प्रार्थना। तो मतलब प्रार्थना क्या है? आप बात नहीं कर पा रहे डायरेक्ट, तो अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाने का माध्यम है प्रार्थना। अपनी विनतियां, अपने निवेदन प्रभु तक पहुंचाने का माध्यम क्या है? प्रार्थना। क्यों प्रार्थना करने लगे? क्योंकि परमेश्वर बात करना बंद कर दिया। पहले बात करता था। अब अगर आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं तो प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी? बोलिए, नहीं पड़ेगी। अगर आप दोबारा से उस हालत में आ गए या परमेश्वर से बात करें तो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं। आज सुबह में बैठा हुआ था प्रार्थना में। मैं सुबह लगभग 4:45 बजे करीब उठ गया। उठकर कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहा था, ऐसे ही बातचीत कर रहा था। फिर अचानक मेरे मन में एक सवाल आया, क्योंकि प्रार्थना का विषय चल रहा है, तो मेरे मन में एक बात आई कि जैसे तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं पहले करते थे, मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, है ना? कई बार विषय ले लेकर प्रार्थना करते थे, आजकल तुम नहीं करते हो। मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ। तो लंबी लंबी प्रार्थनाएं खत्म हो गई। शॉर्ट प्रेयर है, वो कभी भी चलती। खाना खाते खाते भी मैं करता हूँ, वॉशरूम में होता हूँ वहां भी करता हूँ। मुझे मतलब मेरे लिए क्या नहीं है, जगह प्रेफर नहीं करती या मैं जगह को ध्यान नहीं देता। मैं जब मेरा मन है तुरंत मैं क्या करता हूँ? बातचीत करता हूँ। क्या करता हूँ? बातचीत करता हूँ। इसलिए मैं वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करता। एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था, मैं आपके पास आऊंगा, आपके रूम में आपके साथ रहूंगा, ताकि मैं भी आपके साथ मिलके क्या कर सकूं। जब आप प्रार्थना करोगे तो मैं भी क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। मैंने बोला, भाई आप मेरे रूम में आके देखोगे तो मुझे प्रार्थना करते ही नहीं देखोगे, क्योंकि अक्सर मैं प्रार्थना तब करता हूं जब मुझे कोई देख नहीं रहा। मेरी आदत है, जब मैं कहीं बाहर सेवकाई में जाता हूँ, लोग मेरे साथ होते हैं, तो जब वो सो रहे होते हैं या कहीं बाहर होते हैं, उस समय मैं क्या करता हूँ? प्रार्थना
करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं प्रार्थना करूं तो लोग मुझे देखें। और वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं होती भी नहीं है। तो हम जब परमेश्वर से बात करते हैं तो जब बातचीत हो रही है तो प्रार्थनाएं करने की जरूरत है? बोले जरूरत ही नहीं है। पहली प्रार्थनाएं अनोश के समय में क्यों शुरू हो गई? क्योंकि तब परमेश्वर ने बात करना क्या कर दिया। पहले बात प्रार्थना कर, आदम थोड़ी ना प्रार्थना करता था, अनोश के बाद प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि पहले वो परमेश्वर सीधा बात करता था, जो उसको बोलना था वो बोलता था, जो परमेश्वर को बोलना था परमेश्वर बोलता था, बात खत्म हो गई। लेकिन जब परमेश्वर से कांटेक्ट टूट गया, परमेश्वर से बात होना बंद हो गया, तब वो क्या करने लगे? प्रार्थनाएं करने लगे। तो ये अपने निवेदन, अपनी विनतियां, अपनी बातें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को पहुंचाते थे। और परमेश्वर इनको कैसे बात करता था? सपन के द्वारा। कैसे? है ना? कैसे बात करता था? नबियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, विवेक के द्वारा बात करने लगा। डायरेक्टली बात होना क्या हो गया? बंद हो गया। अगर आप परमेश्वर के साथ डायरेक्टली बात करने में आ जाएंगे, फिर प्रार्थना करने की जरूरत होगी? बोलिए, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। नहीं होगी। अब मेरे साथ कुछ पास्टर्स लोग या कुछ टीम के लोग आते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं? बात करते हैं ना, आते हैं, क्या है, जो भी बातचीत होती है, बात करते करते वो अपनी कुछ बातें बता देते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन जो मेरे पास नहीं आते, मेरे साथ बातचीत में नहीं है ना, वो क्या करते हैं? वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, हमें कुछ बात करना है। फिर बात करते हुए क्या कर लगता है उनको? डर लगता है कि हम अपनी बात कैसे बोले। मन में बहुत सी बातें हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मेरे साथ बातचीत नहीं है। तो जिनकी बातचीत है वो क्या करते हैं? वो सब कुछ बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा है फर्क? तो ऐसे ही जब हमारी बातचीत होती है, जिस व्यक्ति के साथ आप पूरा बातचीत करते हैं, उसके सामने विनती करने की जरूरत नहीं होती। आ गया समझ में? ऐसा ही आप परमेश्वर के साथ क्या कीजिए? संबंध बनाइए, कांटेक्ट कीजिए। अगर कांटेक्ट नहीं है, वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता है, इसका मतलब आपका जीवन सही, आपका जीवन क्या नहीं है? सही नहीं है। आपको जैसे जीना चाहिए वैसा आप नहीं जी रहे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम वैसे चलें जैसे हमें जीना चाहिए। तो वो सब विषयों को हम सीखेंगे। तो पहली प्रार्थना क्यों शुरू हुई? क्योंकि परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया, और अनोश के जन्म के बाद से वो लगातार क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। तो वहां से प्रार्थनाएं शुरू हुई। ठीक है।